जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम लोग राजनीतिक दल का पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब भाग 3 पढ़ेंगे। हमने बोला है आपको कि 5 से 6 लेक्चर होगा, यानी 5 से 6 पार्ट में आपको 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। उसके रूप में मैं आपको पूरा राजनीतिक दल दे दूंगा और बेस पूरा दे दूंगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। छोटा-मोटा क्वेश्चन होगा कि इस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, राजनीतिक दल होता क्या है, राष्ट्रीय दल कैसे मिलता है, राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त कैसे होता है, ये सब मैं बता दूंगा। तो आइए सीधा हम लोग बात करते हैं बोर्ड पे। देखिए, राजनीतिक दल एंड 10th क्लास, ठीक है। ऑल एग्जाम के लिए कोई सा भी एग्जाम, देखिए कल हम लोग दलीय से पढ़ लिए थे। अब देखिए दलीय व्यवस्था क्या है और बेहतर कौन सी होती है। मैंने आपको दल 3 प्रकार का पढ़ाया था। दल कितने प्रकार का पढ़ाया था? 3 प्रकार के। दल 3 प्रकार के पढ़ाया था। 3 प्रकार के, 3 प्रकार। ठीक है, दल आपको मैंने 3 प्रकार के बताया था। कौन सा बताया था? एकल दल, द्विदल, बहुदल, या एकल दल, द्विदल, बहुदल। एकल दल क्या होता है, द्विदल क्या होता है, बहुदल क्या होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एकल दल या एक दलीय, एक दलीय का मतलब है क्या, यह देखना, चुनाव आयोग द्वारा दलों का मान्यता देना। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है उसका लिए है, इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा दलों का मान्यता। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, दलीय व्यवस्था क्या है। तो दलीय व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। तो दलीय व्यवस्था 3 प्रकार का होता है। दलीय व्यवस्था कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। दलीय व्यवस्था कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एकल दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। एकल दल, द्विदल, बहुदल। एकल दल, द्विदल, बहुदल। ठीक है, तो 3 हो गया। एकल दल में क्या होता है? वैसा देश जहां एक ही दल हो, एक ही दल हो। जैसे कि चीन, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मार्कर में ही खत्म हो गया, ब्लैक से काम चला लेते हैं लोग। चीन, वैसा दल जहां एक ही दल हो, वैसा देश जहां एक ही दल हो उसे एक दलीय कहते हैं। तो वैसे में कौन सा आता है? चीन आता है। कौन सा? चीन, चाइना। ठीक है, द्विदल क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, यानी दो दलीय। एक मिनट भाई, एक मिनट। 2 दलीय, वैसा देश या राज्य, वैसा देश जहां 2 दल हो, जहां 2 दल हो। जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका पहला में, दूसरा ब्रिटेन। बहुदलीय क्या होता है? बहुदलीय
वैसा देश या राज्य, वैसा देश या राज्य जहां बहुत सारे या कई पार्टी हो, सारे पार्टियां हो, उसे बहुदलीय करते हैं। जैसे इसके लिए जैसे क्या हो जाएगा, जैसे भारत, जैसे भारत। ठीक है, तो आपको दलीय प्रणाली समझ में होगी, दलीय प्रणाली क्या होता है। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बेहतर कौन सा होता है, पहला एक दलीय, दूसरा दो दलीय, तीसरा बहुदलीय। तो इन तीनों को जब हम मेजर करेंगे तो एक बात बताइए आपको, अब हम लोग एक बात बताइए आप लोग हमको कि भाई एक दलीय सही है या द्विदलीय सही है या बहुदलीय सही है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक दलीय मतलब वैसा देश जहाँ पे एक ही दल हो, एक दल का ही शासन चलता हो, उसे एक दलीय कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब हमारे पास एक ही चीज हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक मार्कर है। ठीक है, तो इस मार्कर चले या ना चले, या मेरे पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी खराब हो गई, तो हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, हम कहीं जाना होगा तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे, या मार्कर खराब हो गया तो नहीं पढ़ा पाएंगे। और हमारे पास, ठीक है, तो दो दलीय का मैं उदाहरण लेता हूँ जहां पे दो दल है। जैसे कि हमारे पास दो मार्कर हो, दो मार्कर हमारे पास खराब हो गया, या दो गाड़ी, दोनों गाड़ी खराब हो गई, तो हमारे पास तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिससे हम जा सके कहीं जाना हो तो। और बहुदलीय देखना है तो उसमें बहुत सारा हो, मतलब हमारे पास लिमिट नहीं हो कि कितना चीज है, तो हम जा सकते हैं, या कितने भी मार्कर, हमारे पास एक पैकेट होगा तो कोई ना कोई तो चलेगा ही, मतलब 12 होंगे तो कोई ना कोई चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुदलीय 12, कितने भी पार्टियां हो सकती हैं। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, बहुदलीय। कौन सा होता है, बहुदलीय होता है। ठीक है, अब देखिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग क्यों आया, जो चुनाव करती है, जो चुनाव करवाती है उसे चुनाव आयोग कहते हैं। साथ ही चुनाव में जितने बनने वाले नियम है वो कौन बनाती है, चुनाव आयोग बनाती है। और साथ में क्या होता है, चुनाव आयोग द्वारा दलों का मान्यता देना। चुनाव आयोग ही कोई भी पार्टी को मान्यता प्राप्त करती है या मान्यता रद्द करती है। तो चुनाव आयोग को देखते हैं कि क्या क्या मान्यताएं देती है पार्टियां को। देश के हर पार्टी दल को चुनाव आयोग अपना पंजीकरण होता है। अब मान लीजिए कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े कंपनी में जाते हो तो उनके पास मार्क होता है, उनका खुद का सिंबल होता है। जैसे कि न्यूटन को हम साइंस में लेते हैं तो न्यूटन के लिए एम होता है, नहीं होता है, होता है ना न्यूटन के लिए, न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन अंकल के लिए कौन सा होता है, सिंबल एम होता है। उसी प्रकार से जैसे कि पार्टी है तो पार्टी को कौन सा चुनाव आयोग क्या देता है, मान्यता प्राप्त करवाता है, और साथ ही क्या देता है, सिंबल देता है, और उसको क्या करता है, पंजीकरण करता है। क्या करता है, पंजीकरण, जिसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि वेरिफिकेशन ये पार्टी है, तो वेरिफिकेशन करता है। और क्या करता है, दूसरा में आयोग सभी दलों को सामान्य मान्यता देती है। अब ये नहीं कि अगर कोई दो पार्टी है तो उसको अलग देखा जाएगा, उसको अलग देखा जाएगा, उसे विशेष अधिकार दे देते हैं, उसको अधिकार नहीं देते हैं। सभी को चुनाव आयोग एक समान मान्यता देता है, एक समान चीजें देती है, एक समान ताकत देती है, पावर देती है, सब कुछ एक समान करती है। देखिए इन्हें क्या है, आयोग सभी दलों को समान मान्यता पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। जैसे कि कुछ छोटे दल होते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के आपको कि प्रांतीय दल होते हैं कुछ, तो प्रांतीय दल को थोड़ा सीमा भर होता है क्योंकि वो प्रांतीय दल होते हैं अपने क्षेत्र के लिए होते हैं। राज्य स्तरीय दल होते हैं जो पूरा राज्य में होते हैं। एक केंद्रीय दल होता है जो भी क्या राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्रीय दल मतलब राष्ट्रीय पार्टी, तो राष्ट्रीय पार्टी जो होता है पूरे देश के लिए होता है, तो उसको कुछ विशेष अधिकार मिलता है। ठीक है, तीसरा में क्या है, इन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। एक बात बताओ आप लोग, अगर आपके पास, आप लोग यहाँ पे क्लास में बैठे हुए लोग हो
और आपका सबका नाम एक हो तो बुलाने में दिक्कत होगा या नहीं दिक्कत होगा? अगर मैं बोलूं आपका नाम सौरभ है, तो अगर मैं बुलाया हूं तो सौरभ के लिए सारे क्लास खड़ा हो जाओगे, है ना? या आपका नाम निधि है या स्नेहा है, तो आपको मैं बोलूं कि खड़ा हो, तो अगर स्नेहा बोला मैंने तो कितनी सारी लड़कियां खड़ा हो जा सकती हैं, या सौरभ बोला मैंने तो बहुत सारे लड़के खड़ा हो जाएंगे। तो उस प्रकार से आपका नाम अलग अलग होता है ताकि पहचान सही से हो। तो पार्टी को अभी क्या होता है कि इन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, मतलब पहचानने के लिए। अगर कांग्रेस है तो उसका पंजा छाप है, बीजेपी है तो उसका कमल का है, आम आदमी पार्टी है तो उसका झाड़ू छाप है। इस प्रकार से विभिन्न सारे पार्टी का, समाजवादी पार्टी है तो उसका साइकिल छाप है, बीएसपी है तो उसका हाथी छाप है। तो इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां हैं, उनका अलग अलग अपना चुनाव चिन्ह होता है, जिसका प्रयोग पार्टी के उम्मीदवार करते हैं। कौन करता है? उम्मीदवार। अब उम्मीदवार क्या होता है जानते देखिए। जो आदमी चुनाव में खड़ा होता है और जिस दल से उसे टिकट मिलता है, यानी जिस दल से उसे चुनाव लड़ने का आज्ञा मिलता है, एक तरह से आज्ञा ही कह सकते हैं, आज्ञा मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? उम्मीदवार कहते हैं। कई पार्टियां अपने चुनाव अपने आसपास में देखा होगा, अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ है, ये गुजरात में एमएलए का चुनाव हुआ है। आपको अगर कहा जाए कि गुजरात में किसी का चुनाव है तो मुख्यमंत्री का, आप लोग को तो पहले जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का हम लोगों ने चुनाव नहीं किया है, हमने विधायक का चुनाव किया है, एमएलए का चुनाव किया है, और एमएलए लोग मिलकर मुख्यमंत्री को चयन करेंगे, मतलब चुनेंगे और उनको वोट देंगे, और उनको वोट देकर अपना सीएम बनाएंगे। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि उम्मीदवार होते हैं, तो उम्मीदवार ही क्या करती है? पार्टी का सिंबल का उपयोग करती है। पार्टी उम्मीदवार ही कर सकता है। विशेष अधिकार अन्य कुछ लाभ पाने वाली पार्टियां मान्यता प्राप्त दल कहलाती है, और कुछ इनको लाभ दिया जाता है, और कुछ जो है लाभ दिया जाता है, जैसे सरकार से डायरेक्ट आप सवाल पूछ सकते हो, ये है, आप विपक्ष में बैठ सकते हो, ये है। तो ये सारी ताकतें जो है वो पार्टियों को चुनाव आयोग देता है, ठीक है। ऐसी पार्टियों को मान्यता प्राप्त, ऐसी जो पार्टियों को ये सब मान्यता प्राप्त है, जिनको ये सब हक मिल रखा है, उसे क्या कहते हैं? दल कहते हैं, या दल कहलाती है। चौथा पॉइंट क्या है? चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई भी दल कितना प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। अभी आप सुन रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी, जिनका मुख्य चेहरा केजरीवाल जी है। कौन है? केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी पार्टी आप सुने होंगे कि राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है। तो राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसके बाद आपको मैं लिख कर बताऊं। कोई भी राजनीतिक दल यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी 6%, मतलब विधानसभा में 6% या उससे अधिक वोट प्राप्त करती है, या कम से कम 2 सीट पर जीत हासिल कर तो उसे राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कम से कम आपको राजनीतिक दल बनना है तो एक विधानसभा के चुनाव में 2 आपके कम से कम विधायक होने चाहिए, या तो 6% पूरे राज्य में आपका वोट होना चाहिए, और तब आप क्या बनिएगा? राजनीतिक दल बनिएगा। अब इसी प्रकार से अगर आपको राष्ट्रीय दल बनना है, क्या बनना है? राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए अगर कोई दल लोकसभा के चुनाव में, 6%, या अगर 6% आपका वोट नहीं आ रहा है लोकसभा के चुनाव में, तो क्या करिए? आपका पार्टी क्या करेगी? सुनना ध्यान से मेरी बातों को। क्या करना है? अगर कोई भी पार्टी का अगर 6% लोकसभा में 6% मत नहीं आता है, तो वो पार्टी क्या करेगी? 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में 6% वोट ला देती है, और कम से कम 4 सीट जीतकर लाती है। कम से कम 4 सीट यानी 6% विधानसभा में, 6% विधानसभा में, और कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। और कितने प्रतिशत वोट? 6%। 4 राज्यों में 6% वोट, या कम से कम 4 सीटें, और कम से कम 4 सीटें
जीत जाती है, यानी हर एक राज्य में 4 सीट जीतना होता है, या फिर 6% मत लाइए और आप क्या बताइए राष्ट्रीय पार्टी, जो कि आम आदमी पार्टी ये चीज कर ली है, जो कि आम आदमी पार्टी कर ली। अभी गुजरात में 13% है, अब उसके राज्य में देखिए 6% में जुड़ाता हूँ। पंजाब में सरकार उनकी है, दिल्ली है, तो दिल्ली कहिएगा भैया केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, इसलिए इनका राज्य में शामिल कर दिया गया। दिल्ली हो गया। तीसरा में जाइए गोवा, गोवा में भी उनके एमएलए जी है और 6% मत है। चौथा में आपका गुजरात आ गया। तो आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, अभी बनी नहीं है, चुनाव आयोग इसका मान्यता प्राप्त करवाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसेस कर लीजिए। और आपको मैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से और सारे लेक्चर देते रहूंगा। और अभी राजनीति तक समाप्त नहीं हुआ है, 3 वीडियो शायद और लगेगा और ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कोई से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।